के लोग ज्यादा गन्ना लगाते हैं और महाराष्ट्र में भी राजू शेट्टी जो है गन्ने का ही, जैसे मेरे को आप गन्ने का नेता बोल देते हो कभी कभी, तो इनका भी वही हाल है। वहां पर भी गन्ने की लड़ाई इनसे ज्यादा किसी ने कभी लड़ी नहीं। गन्ने की लड़ाई काय की है? पैसे की है। एक एक साल पैसा नहीं मिल रहा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिलों के साथ है, लिखा है 14 दिन में मिलेगा, एक पैसा नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी बोल के आए ना उत्तर प्रदेश इलेक्शन में कि 14 दिन में गन्ने की पेमेंट मिलेगी वरना ब्याज मिलेगा। हाईकोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश है ब्याज के, कोर्ट ने मानना के अंदर के इन कमिश्नर को नोटिस दे दिया, उन्होंने हल्फनामा दे दिया ब्याज का, तब भी ब्याज नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश जब जाएगा, उत्तराखंड जाएगा तो ब्याज की भी बात करेगा। जब आपने कहा, मंत्रियों ने कहा, सबने कहा, कोर्ट ने कह दिया, तो क्यों नहीं देते हो? या फिर हमसे ब्याज लेना हमसे खत्म कर दो। हम तो लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं गन्ना लगाने के लिए, 2-2 साल का ब्याज देते हैं, हमसे मत लो ना। फिर बात तो इसलिए होती है कि जो दोगली बातें हैं उनको खत्म करने के लिए, जो हमारे मुद्दे हैं वो सामने आने के लिए वही हम चाहते हैं। हमसे वार्ता करो, हम अपने मुद्दे बताएं। अभी तक तो देश के मुद्दों के एक रूप में उन्होंने की बात हो रही थी। ये मुद्दे आज देश में गन्ने की बात अगर करें तो 2 करोड़ लोग गन्ना, 2 करोड़ किसान गन्ना उगाते हैं और कम से कम 3 करोड़ उसके साथ उसमें हाथ देते हैं, सिलाई करना जो लेबर होती है। 5 करोड़ लोग, 14 करोड़ किसानों में से 5 करोड़ गन्ने के अंदर हैं और गन्ने की बात को करने को तैयार नहीं है। हमें करनी है गन्ने की बात। मैं चाहूंगा आलू के किसानों के अगर नाम उठता है तो डूंगर सिंह जी का आगरा से आज 20 साल से 30 साल से इनसे बड़ा नाम नहीं है। डूंगर सिंह जी, आप अपने आलू किसान, क्योंकि आलू का भी हमें एमएसपी चाहिए, हमें दूध का भी एमएसपी चाहिए, वो बात है। ठीक है। हमारे यूपी में पूरे भारतवर्ष का सबसे ज्यादा आलू पैदा किया जाता है। एक मिनट, आप बैठ जाए, उनका फिर फ्रेम नहीं आएगा। जो तो बोले बैठ के बोले, फिर बैठ के बोले। चलो मैं जो बोले बैठ के बोले। हाँ आओ, ठीक है ना, फायदा है। हमारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर आलू का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है। हम भारतवर्ष में सबसे ज्यादा आलू उगाते हैं, लेकिन दैवीय प्रकोप या कभी किसी फसल खराब होने से, आपदा आने से फसल बिगड़ जाती है, तब तो हमारा लागत मूल्य निकलता है। लेकिन अगर पूरी फसल सुरक्षित तरीके से आ जाती है तो उसको संभालने वाला कोई नहीं है। हमें उसकी भी गारंटी चाहिए, हमें उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। और आलू ही नहीं, जितनी भी सब्जियां हैं उन सभी सब्जियों का सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। और जो किसान दुग्ध उत्पादक हैं उनको भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। और ये सपोर्ट प्राइस लिखित में या गारंटी से नहीं, हमें इसकी कानून चाहिए, इसका कानून बनना चाहिए, जिससे हमारा किसान ये विश्वास कर सके कि हमें आगे आने वाले समय में आलू का, सब्जियों का, धान का, गन्ने का, गेहूं का, सभी का एमएसपी मिलेगा। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाह रहा हूं कि इस बिल को, जो बिल किसानों के हित में नहीं है, किसान उस बिल से खुश नहीं है, ये बिल कोरोना काल में क्यों पास किया गया? उनकी नीयत में कुछ खोट है, तभी तो ये कोरोना काल में इस बिल को लाया गया। इस बिल का तब से किसान विरोध करते आ रहे हैं, सभी संगठन विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जू तक नहीं चल रही। क्यों भाई, क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है बिल? जब ये बिल किसानों को पसंद ही नहीं है तो उसको जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? इसका मतलब उनकी नियत में खोट है, और नियत उनकी साफ इसलिए नहीं है कि वो पूंजीपतियों को इस बिल के द्वारा मालामाल करना चाह रहे हैं।
तो मैं तो उनसे बोलूंगा कि या तो ये बिल वापस लिया जाए, नहीं तो यहां आज गाजीपुर में 200 संगठन है उत्तर प्रदेश के, जिनको अभी तक पूछा नहीं गया, जो राजनीति कर रहे हैं, ये तोड़फोड़ की सरकार, केंद्र सरकार किसानों के साथ में जो दोगलापन कर रही है, पंजाब के किसानों को अलग बुला के वार्ता कर रही है, और उत्तर प्रदेश के संगठनों में से किसी भी अध्यक्ष को वहां बुलाया नहीं गया। इसका मतलब केंद्र सरकार की नीयत में खोट ये है कि आपस में हमारे किसानों के साथ में तोड़फोड़ करें। कभी पंजाब के किसान को बोल देते हैं खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, कभी बोल देते हैं पाकिस्तान से इनको सहयोग मिल रहा है, कभी चीन सहयोग दे रही है। क्यों भाई, किसान को पागल थोड़ी है जो किसान की समझ में नहीं आ रहे क्या ये बिल। मैं तो केंद्र सरकार से यही कहूंगा कि ये किसान आप लोगों को उस गद्दी पे बैठाने वाले हैं, और यही किसान एक दिन आपको इस गद्दी से उतार भी देंगे। ये किसान सबका पेट पालन करता है। 70% इस देश में हमारे किसान हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से पूरे देश को पालन पोषण कर रहा है। और आज उसी के साथ में आज जरूरत पड़ गई हमको रोडों पर लौटने की, इतनी सर्दी में रोडों पे हम लौटे हुए हैं। दुख होता है कि हमने ऐसी सरकार को चुन के केंद्र में भेज दिया है। सबसे ज्यादा धान का उत्पादन करते हैं, और जब हमारे रेट की बात आती है हमें रेट नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं सरकार भी हमारी अनदेखी कर देती है क्योंकि हम इसे काम करते हैं। आज केंद्र सरकार ने वार्ता करके उन्होंने जो बातें कही हैं, हम एमएसपी लागू करने के लिए तैयार हैं, एमएसपी रहेगी। हमने आज नहीं 20 साल से उत्तर प्रदेश, जब उत्तराखंड एक था, 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 2007 दिन का धरना चला था, जिसमें आप खड़े हैं दिल्ली के आसपास, इससे बड़ा धरना था केवल ये एमएसपी के लिए, धान की एमएसपी के लिए, जो हमें आज तक नहीं मिला। हम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, नहीं मिला। हम लोगों ने अभी ये फैसला किया है, सारे नेताओं ने जो खड़े हैं सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने अपने संगठन के, हम सब ने फैसला किया है। आज जो राजू शेट्टी यहाँ बैठे हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं, इन्होंने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की टीम से, जिसका मैं संयोजक भी हूँ, आप वर्किंग ग्रुप मेंबर हैं, हम लोगों ने पूरा का पूरा देश का भ्रमण करके फैसला किया था, और इन्होंने ये बिल पार्लियामेंट के अंदर रखा था, वो प्राइवेट मेंबर बिल एमएसपी की गारंटी का, जिससे पूरे देश के लोगों के अंदर एक उम्मीद जाग गई थी कि हमें अगर एमएसपी मिलेगा तो हम जो है कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, खेती घाटे का सौदा, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि खेती फायदे का सौदा हो जाएगा तो जीविका मिल जाएगी नौजवानों को, अगली पीढ़ी को, पर ऐसा नहीं। हमारी डिमांड पहले भी वही थी, आज भी हमारी डिमांड वही है, हमें एमएसपी की खरीद चाहिए। और हमारा कहना यह है, जब देश की 1/6 आबादी उत्तर प्रदेश की है, हमारे यहाँ देश के सबसे ज्यादा संगठन है, लड़ाई सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं, कोर्ट में हम ज्यादा सबसे ज्यादा जीत के, आज पंजाब की लड़ाई हो, हरियाणा की लड़ाई हो, गन्ने की कहीं की लड़ाई हो, कोर्ट में उत्तर प्रदेश जीत के आ रहा है, उत्तराखंड जीत के आ रहा है। तो जब बिलों की लड़ाई है, हम लोग को क्यों नहीं बुलाया गया? हम ये मांग करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि जो हम लोगों को फैसला करना होगा, उत्तर प्रदेश एक है। हमने 15 दिन कहा था कि जो पंजाब फैसला करेगा हम साथ रहेंगे, तब अब जो फैसला नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि हमको भी बुलाया जाए, हमसे वार्ता की जाए। हमें देखना है कि हमारा धान जो 1868 के बदले 1100 का जा रहा है, 1000 का जा रहा है, 900 का जा रहा है, हमें पूरा रेट क्यों ना मिले? हमारा मक्का का रेट 1760 के बदले 700 में जा रहा है, हमें गारंटी क्यों ना मिले?
हमने पहले भी कहा था, बिल वापस करो और हमें जो है आप पूरा का पूरा हमारा जो बिल है तो सबको मालूम है, उसको लागू करो कि हमें पूरा का पूरा रेट मिले, सीटों का रेट मिले और उससे कम कोई अगर खरीदता है, एमएसपी से कम खरीदता है तो वो जेल जाएगा। क्यों? हम डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, बिजली का बिल देते हैं, हम मिनिमम लेबर देते हैं, कीटनाशक लेते हैं, उसी पे तो एमएसपी बनती है ना। एमएसपी कहां से आती है? इन्हीं आंकड़ों से एमएसपी आती है ना। ये हम एक पैसा कम सरकारी रेट नहीं दे सकते, उस सरकारी रेट हमें देना पड़ता है। इस बेसिस पे अगर सरकार रेट तय करती है तो कोई उससे कम कैसे ले सकता है? वो धोखा है किसानों के साथ। तो सरकार को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वही बिल कहता है। इसलिए आपके मार्फत हमारे कुछ नेता हैं, वो भी बात करेंगे, राजू शेट्टी भी बात करेंगे। हम कहना चाहेंगे, हमारी मांग ही नहीं है, मजबूती से कह रहे हैं कि हमें एमएसपी जो है उसकी गारंटी चाहिए, खरीद की। एमएसपी विल स्टे, था, है, रहेगा, नहीं चाहिए, हमें उसकी खरीद की गारंटी चाहिए। अभी मंत्री जी ने कहा, 3 दिन से कह रहे हैं, जब 4-5 दिन से मैं टीवी पे कह रहा हूं, तबियत ठीक होने के बाद मैं कह रहा हूं, तो कह रहे गोल पोस्ट चेंज हो गया, अब वो गारंटी की बात कर रहे हैं। मंत्री जी, अखिल भारतीय किसान संघ समन्वय समिति का एक अनौपचारिक रूप से आपसे कल 30 सितंबर को मिला था और आपको तब भी कहा गया था ना कि गारंटी हमें चाहिए, वो बिल पास होना चाहिए। बिल हम देखे भी आए थे आपको। तो इसीलिए आज की तारीख में हमारा सोचना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पूरे देश का उद्धार होगा किसानों का अगर एमएसपी गारंटी बिल आप लेके आएंगे और लेके आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। राजू शेट्टी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तहत हमने 2 साल पहले किसान मुक्ति यात्रा लेकर पूरे देश में 10,000 किलोमीटर घूमे थे और देश के कोने कोने में जाकर वहाँ के किसानों से बातचीत करके, वहाँ के किसान नेताओं से बातचीत करके उनसे सुझाव लेकर ये बिल हमने बनाया है। ये बिल पार्लियामेंट में उस वक्त मैंने पेश किया। इसका मतलब ये मेरा बिल नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का बिल है और ये बिल अब सरकार को लेकर पार्लियामेंट के सामने जाना पड़ेगा और सरकारी बिल के तौर पर अगर पेश हो जाएगा तो कानून बनेगा। और ये कानून हम चाहते हैं, सिर्फ एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी। बहुत दिनों से मैं मंत्री जी की बात सुन रहा हूँ, एमएसपी तो कई सालों से है। मुझे लगता है कि 1960 से एमएसपी चलता आया है, 70 से। लेकिन एमएसपी मिलती कहाँ है? आज की तारीख में 1860 रुपए मक्का का मक्के की एमएसपी है, 900 रुपए को मक्का बेच रहा है किसान। वही हालत हर एक फसलों की है। तो एमएसपी हमें कागज तो नहीं चाहिए, एमएसपी से कम दाम पे खरीदने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस कानून में उसका प्रावधान किया है। अगर चीनी का रेट फिक्स हो सकता है तो बाकी सब फसलों की एमएसपी क्यों नहीं फिक्स हो सकती? क्या सरकार सिर्फ चीनी मिलों के लिए ये कानून करती है? अगर चीनी का रेट कैसा तय हुआ? पिछले 2 साल से चीनी के रेट फिक्स हो रहे हैं और उसमें जो चीनी में मार्केट फ्लक्चुएशन थी वो खत्म हो गई। तो किसान जब बेचने आता है तो दाम एमएसपी से नीचे जाते हैं और किसान के पास जब अनाज खत्म होता है तो उसके दाम एमएसपी से भी ज्यादा होते हैं, लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं होता। इसलिए हम कानून चाहते हैं एमएसपी का, और इस देश में जो एमएसपी है वो मिनिमम रेट होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर किसी को खरीदना है तो खरीदे, लेकिन कम दाम में तो कोई भी खरीद नहीं सकता। इस तरह से एक सख्त कानून की आवश्यकता है, सरकार वो करे, यही हमारी मांग है। हम कई सालों से ये कानून हम मांग रहे हैं
और सरकार हमारे ऊपर थोप रही है ये 3 कानून। और इसलिए यह आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का नहीं है। इस तरह से बर्ताव करके सरकार आंदोलन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। 8 दिसंबर को पूरा देश बंद था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से गुजरात तक सभी राज्यों में किसानों ने बंद करके इस देश के प्रधानमंत्री जी को बताया कि हम एमएसपी गारंटी चाहते हैं, हमारी खेती घाटे में है। लेकिन अगर सरकार इसके तरफ ध्यान नहीं देती है तो भविष्य में इसकी कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। आज बहुत कम लोग आए, लेकिन इससे ज्यादा और लोग बढ़ेंगे। हर एक प्रदेश में अब धरना हो रहा है, हर एक प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। अगर सरकार देश में शांति चाहती है तो उनको एमएसपी का कानून करना ही पड़ेगा। मैं ये मांग कर रहा हूँ विंटर सेशन में सरकार को ये कानून लेकर पार्लियामेंट के सामने पेश आना चाहिए। धन्यवाद।